हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है? वो नोमेनक्लेचर, नामकरण, है ना। तो कार्बन के जो कंपाउंड है उनका नामकरण जो है, नामकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि समझने में भी टाइम लगता है और इम्पोर्टेंट भी होता है ना। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, नोमेनक्लेचर की पहली सीढ़ी है नामकरण, है ना। नामकरण में हिंदी में बोलते, देखो नामकरण अक्सर सब फेमिलियर है। नाम में होता क्या है? देखो, नेम में पहला तो होता है, जैसे कि मान लो कोई नाम ले ले, मान लो डीपी मिश्रा। देखो, डीपी सर का पूरा नाम लेते हैं, डीपी मिश्रा, है ना। ये जो पीछे का पार्ट होता है इसको अलग चीज बोलते हैं, सरनेम या फिर इस तरह का, है ना। और आगे का हो गया नाम, है ना, स्टार्टिंग में, जो कि हम अक्सर बोलते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, मतलब प्रिफर करना, पहले बोलना, है ना। और इसको हम बोलते हैं सफिक्स, मतलब इनको बाद में पूरा नाम पूरा सफिशिएंट करने के लिए इस तरह से हम याद कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रीफिक्स हो गया और सफिक्स हो गया, है ना। अब प्रीफिक्स सफिक्स का क्या मतलब है? प्रीफिक्स मतलब होता है कि जो नाम के पहले है, जैसे मेरा नाम है ना, कोई ना कोई एक नाम है, तो नाम जो होगा वो प्रीफिक्स हो गया, और जो मेरे पीछे नाम लगा, सरनेम या फिर इस तरह का जो नाम लगा हुआ, उसको हमने सफिक्स बोल दिया, है ना। अब प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्रीफिक्स में जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप, इसके पहले पढ़ा था टॉपिक हमने फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि प्रीफिक्स में जाते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि सफिक्स में जाते हैं। तो प्रीफिक्स में कौन जाता है? प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स में कौन जाता है? प्रीफिक्स में जाता है हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप में कौन कौन से? जैसे हो गया क्लोरो, CHR, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। तो ये सारे हो गए। ये कोई भी नाम होगा, वहां पे अगर किसी भी कार्बन की चेन में कहीं पे फंक्शनल ग्रुप में हेलो ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो वहां पे ये प्रीफिक्स में आएगा, है ना। जैसे मान लो पेंटेन है, पेंटेन साथ में हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोपेंटेन, है ना। मैं भी उदाहरण से समझाती हूँ आपको, इधर देखो उसके बाद में। और जो है ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड है लगभग वो सारे किस में आते हैं? सफिक्स में आते हैं, है ना। सफिक्स में हो गया जैसे कि OH, है ना, और डबल OH, है ना, C डबल बॉन्ड O, है ना। मतलब जैसे कि ऑल हो गया, है ना, अल हो गया, ये ओइक एसिड हो जाएगा, है ना, ओइक एसिड हो गया, और ये ओन हो गया, है ना। इसी तरह से CHO हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, एल्डिहाइड का नाम मैं बताऊंगी अभी आपको। तो ये सारे लगेंगे लास्ट में, जैसे मेथेनॉल, है ना, एथेनोइक एसिड, और इसी तरह से प्रोपेनोन या ब्यूटेनोन, है ना। तो ये सारे जो नाम होंगे लास्ट में लग रहे हैं। अल, एथेनॉल कहाँ पे लग रहा है? एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल हो गया। ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, ओन हो गया, है ना, हेक्सेनोन हो गया। तो यहाँ पे हेक्सेन प्लस नोन हो गया, हेक्सेनोन हो गया, है ना। तो ये आ गया सफिक्स में, और ये किस में आ गया? प्रीफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स, इनका उदाहरण देख लो, जैसे कि क्लोरोपेंटेन, CHLO, क्लोरोपेंटेन, है ना, ब्रोमो हेक्सेन, है ना। ये सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। इधर हो सकता है इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनोन, है ना, और पेंटेनोइक एसिड, है ना। ये सारे हो गए अपने उदाहरण। अब इसके बाद में आता है नेम ऑफ कार्बन। ये हो गया, है ना। फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद में क्या नाम होगा? साथ में कार्बन के जो एक कार्बन होगा, तो ये मेथेन, प्रोपेन, पेंटेन में बार बार जो बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है अगर कार्बन एक है तो हो जाएगा मेथ, इसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा एथ, कार्बन 3 है तो ये हो जाएगा प्रोप, कार्बन 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट,
कार्बन 5 है, ये हो जाएगा पेंट। कार्बन 6 है, ये हो जाएगा हेक्स, है ना। कार्बन 7 है, ये हो जाएगा हेप्ट। कार्बन 8 है तो हो जाएगा ऑक्ट। कार्बन 9 है तो हो जाएगा नोन। कार्बन 10 है तो हो जाएगा डेक, है ना। अब लगभग स्टार्टिंग वाले में आ जाता है ना। लेकिन अब इसके साथ में जैसे जैसे जो फंक्शनल ग्रुप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो नामकरण की पहली सीढ़ी होगी फंक्शनल ग्रुप। वैसे कह सकते हैं पहली सीढ़ी ये भी है, लेकिन कुछ भी हो, एक स्टेप वो है, दूसरा स्टेप ये है ना। अब थर्ड स्टेप में मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से नामकरण करते हैं। ये दोनों चीज बेसिक चीजें थी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मेथड देखते हैं। मेथड में ये 3 या 4 मेथड है। अगर आप बहुत ही सिंपल से मेथड है और आप अगर इसको अप्लाई करते हो तो और ही अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है। मतलब बहुत ही जल्दी हम इसका नामकरण कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं, है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। जब नंबर ऑफ कार्बन आपको पता चल जाएगा, है ना, तो आप उनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कार्बन 5 है तब क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, है ना, पेंटेन हो जाएगा, है ना। अगर कार्बन 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन चेक करना है कि 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 7 है, कितना कार्बन है, सबसे पहले ये चेक करना है। सेकंड है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप में देखना है आपको प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स होगा अगर तो नाम पहले आ जाएगा, है ना। कौन कौन से नाम आते हैं, हेलो ग्रुप के नाम पहले आते हैं। हेलो ग्रुप में कौन सा हो गया, क्लोरो हो गया, है ना, क्लोरो पेंटेन, है ना। इसी तरह से सफिक्स में मान लो अगर इथेनॉल, इस तरह के। तो ये जो क्लोरोपेंटेन और इथेनॉल है, ये सारे चीज क्या करते हैं, पूरा सिस्टम बदल देते हैं। तो ये चीज हो गया सेकंड। फर्स्ट था कार्बन पहचानना, सेकंड था फंक्शनल ग्रुप। थर्ड क्या है, थर्ड है कि ई को हटाना है। अब कहाँ के ई को हटाना है, जो कार्बन में नंबर होगा, है ना, चाहे वो प्रोपेन हो, चाहे पेंटेन हो, चाहे हेक्सेन हो, अगर उसके साथ में अपने को सफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स में तो कुछ नहीं करना, अगर उसके साथ में हमें सफिक्स लगाना है तो क्या ई को हटाना पड़ेगा। कौन सा ई, जैसे मान लो अभी पेंटेन है, पेंटेन प्लस ऑल है ना, पेंटेन प्लस ऑल है, तो यहाँ से जो ई है ये ई हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पेंटेनॉल, ई हट गया, है ना। इसी तरह से मान लो अभी हेक्सेन है, हेक्सेन प्लस ओइक एसिड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। आया समझ में। थर्ड है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन के ग्रुप में, कार्बन की जो इक्वेशन तुमने बनाया उसमें फॉर्मूले में अगर डबल बॉन्ड आता है तो वहां पे मान लो 2 कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, है ना। इसी तरह मान लो अभी 4 कार्बन है, उसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट होगा किससे, जो डबल बॉन्ड है वो इन से हो जाएगा और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आइन से हो जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड को तो आपको पता है एन से हो जाता है ना। तो एन, इन और आइन भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चारों मेथड समझ में आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन में OH होता है ना, और डबल OH होता है, CHO होता है, ये जो सारे फंक्शन हैं, ये फंक्शन के जो अगर आप जब नॉमेनक्लेचर करने लगते हैं तो वहां पे नाम क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप देखना है और उसके बाद में जैसे आप क्वेश्चन करोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। तो फ्रेंड्स ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में मतलब फंक्शनल ग्रुप तो अपन देख लेता कौन कौन से हो सकते हैं, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब इस तरह के हेलोजन ग्रुप होंगे तो उसके साथ में अपने प्रीफिक्स में होगा या सफिक्स में होगा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। बार बार क्वेश्चन करने से तो याद हो जाता है, लेकिन एक बार पता भी होना चाहिए। हेलोजन में जैसे अपने आ गया Cl Br, है ना। एल्कोहल में लास्ट में लगता है OH, फंक्शन लगा हुआ उसके साथ में अगर OH लगा हुआ तो आपको पता हो जाना चाहिए किसका है, वो एल्कोहल का है। एल्डिहाइड में लास्ट में CHO होगा, है ना। कीटोन में हो गया C डबल बॉन्ड O, है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे C डबल OH हो गया। डबल बॉन्ड में C और C के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। तो इस तरह के सिंबल बने हुए आएंगे वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। कोई कार्बन की चेन है, वहाँ पे Cl या Br जुड़ा हुआ है या फिर OH जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो या C डबल OH, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें से कुछ भी जुड़ा हुआ हो तो उनका नाम क्या होता है। जब हम नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर बनाएंगे, तब वहाँ पे क्या नाम होगा। तो फर्स्ट जब हेलोजन ग्रुप होता है तो हेलो हमने पढ़ लिया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी हो जाएगा, है ना, वो मतलब ये होंगे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एल्कोहल है तो इसका जो नाम है ना, वो हो जाएगा ऑल। जैसे एथेन है तो ऑल एथेनॉल, है ना। प्रोपेन है तो ऑल प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड CHO लगा होगा लास्ट में, CH3 CH2 CHO, इस तरह का CHO अगर लास्ट में है तो हो जाएगा वो एल्डिहाइड ग्रुप का, और उसका क्या हो जाएगा अल, है ना। जैसे पेंटेनल, हेक्सेनल, है ना, ब्यूटेनल या प्रोपेनल, इस तरह से, है ना। कीटोन में हो गया ओन तो हो गया प्रोपेनोन, एथेनोन, ब्यूटेनोन, मेथेनोन, है ना, इस तरह से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। तो डबल बॉन्ड में हो गया इन, है ना, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में हो गया आइन, है ना, मेथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन। मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी आपको, मैं इसके उदाहरण बता रही हूँ, एग्जांपल बता रही हूँ किस तरह का हो सकता है ना। ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको इसके नामकरण करना सिखाती हूँ, मतलब एग्जाम्पल के साथ में, विद एग्जाम्पल कैसे नामकरण करते हैं, है ना। नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से देखना है आपको, है ना। इसके बाद में सेकंड वीडियो देखनी है आपको, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा, पूरे एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरह से हमें नोमेनक्लेचर बनाना है, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, इसको शेयर करना है। धन्यवाद।